हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 8 कंट्रोलिंग का पार्ट 1। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होता क्या है? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विद द प्लान्ड स्टैंडर्ड, finding deviation and taking corrective action to ensure goals are achieved। कंट्रोलिंग का मतलब है, कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैनेजर सबसे पहले एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करता है, फिर उसकी कंपैरिजन प्लान स्टैंडर्ड के साथ करता है। अगर दोनों में कोई डिफरेंस या डेविएशन होता है तो उसे आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, और ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव हो सके या कर सके। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। ये एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स का आता है, तो इसको याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट एवरीवन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड ऑल एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका मतलब यह है कि कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना होता है। यह इंश्योर करता है कि सभी एम्प्लॉयज प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करें और ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट तक पहुंच सके। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर कंपनी का टारगेट 10 लाख सेल्स है तो कंट्रोलिंग चेक करेगी कि टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं। अब सेकेंड पॉइंट, ऑल परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर एट एवरी लेवल, नॉट जस्ट टॉप लेवल मैनेजर्स। इसका मतलब यह है कि कंट्रोलिंग सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है, यह हर लेवल के मैनेजर, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, सेल्स मैनेजर सेल्स कंट्रोल करता है और एचआर मैनेजर एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस कंट्रोल करता है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, लुक्स बैक एंड अहेड। कंट्रोलिंग कंपेयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस लुकिंग बैक and helps in improving future performance looking ahead। कंट्रोलिंग का मतलब है, कंट्रोलिंग पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करती है और उसके बेसिस पर फ्यूचर में बेटर प्लानिंग और इम्प्रूवमेंट के लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। लुक बैक का मतलब होता है पास्ट परफॉर्मेंस चेक करना, और लुक अहेड मतलब फ्यूचर इम्प्रूवमेंट करना। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंट्रोलिंग इज नॉट a one time activity, it is an ongoing process that continues as long as the organization exists। इसका मतलब यह है कि कंट्रोलिंग एक बार होने वाली एक्टिविटीज नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन के चलने तक कंटिन्यूअसली चलती रहती है। हर दिन परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाती है और जरूरत पड़ने पर इंप्रूवमेंट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। फर्स्ट, हेल्प इन अचीविंग गोल। Controlling makes sure that all work is done as per the plan. If there is any deviation, it takes timely action to get back on track। इसका मतलब यह है कि कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का हर काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आता है तो मैनेजर करेक्टिव एक्शन लेकर ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा सही डायरेक्शन में ले आता है। सेकेंड पॉइंट, ensures accuracy of standard। Controlling helps in checking whether the standards or target sets are accurate or realistic or not। इसका मतलब यह है कि कंट्रोलिंग चेक करता है कि जो स्टैंडर्ड या टारगेट सेट किए गए हैं वह प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक हैं। अगर स्टैंडर्ड गलत हैं तो उन्हें रिवाइज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक एम्प्लॉय के लिए एक दिन में 500 यूनिट बनाना इम्पॉसिबल है तो स्टैंडर्ड रियलिस्टिक बनाया जाएगा। थर्ड, promotes efficient use of resources। Controlling ensures that every resource is used in the best way। Work is done as per the standards, which saves time, cost and efforts। इसका मतलब यह है कि कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी रिसोर्सेज जैसे मनी, मटेरियल, मशीन्स और मैन पावर का बेस्ट पॉसिबल यूज हो। इससे टाइम, कॉस्ट, एफर्ट की बचत होती है और वेस्टेज कम होता है।
फोर्थ इंपॉर्टेंस है improves employees motivation. A good control system clearly shares goals and expectation with employees in advance. It helps employees solve problem and feel valued, which leads to the better performance. इसका मतलब यह है कि जब एम्प्लॉयज को पहले से क्लियर गोल और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बता दिए जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। अच्छा परफॉर्मेंस करने पर अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं जिससे उनका मोटिवेशन और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होता है। फिफ्थ पॉइंट, इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. कंट्रोलिंग क्रिएट्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन वर्क एनवायरनमेंट. कंट्रोलिंग की वजह से वेल ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन वर्क एनवायरनमेंट रहता है ऑर्गेनाइजेशन में. It ensures that employees follows rules and perform their duties in the right way. कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज रूल्स फॉलो करें और अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करें राइट तरीके से, सही तरीके से. सिक्स्थ पॉइंट, facilitates coordination in action. Controlling ensures that the right action are taken at the right time. कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि सही तरीका का एक्शन, मतलब कोई भी गलती हो रही है तो उसको सुधारने के लिए करेक्ट एक्शन लेना और सही टाइम पे एक्शन लेना, ये कंट्रोलिंग इंश्योर करता है. It helps all departments work together and stay aligned with the organization goal. मतलब ये कंट्रोलिंग मदद करता है सारे डिपार्टमेंट को एक साथ काम करने में और एक सबसे ऑर्गेनाइजेशन के अलाइंड में स्टे जुड़े रहने में मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए. अब हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप समझते हैं. ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली कनेक्टेड. प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड है. प्लानिंग डिसाइड व्हाट टू डू एंड कंट्रोलिंग इंश्योर्स इट इज डन प्रॉपर्ली. मतलब कि प्लानिंग डिसाइड करना है क्या काम करना है और कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि जो भी काम करना है वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं. अब हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग सेट्स द स्टैंडर्ड. प्लानिंग डिसाइड्स द गोल एंड मेथड टू अचीव them. It sets performance standard. Without planning, there is no benchmark for controlling. इसका मतलब यह है कि प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स, टारगेट्स और उन्हें अचीव करने के मेथड डिसाइड करती है. यही गोल्स और स्टैंडर्ड बाद में कंट्रोलिंग के लिए बेंचमार्क बन जाते हैं. अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो कंट्रोलिंग कंपेयर किस चीज को करेगी? जैसे एग्जांपल समझते हैं. अगर कंपनी ने प्लानिंग में डिसाइड किया है कि 500 यूनिट प्रोड्यूस करना है या करनी है तो यही 500 यूनिट कंट्रोलिंग का स्टैंडर्ड बन जाएगा. सेकंड पॉइंट, कंट्रोलिंग मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव. कंट्रोलिंग चेक्स प्रोग्रेस अगेंस्ट स्टैंडर्ड. It finds gaps, take corrective actions and improves future plans. Without controlling, planning becomes meaningless. इसका मतलब यह है कि कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लानिंग के स्टैंडर्ड से कंपेयर करती है. अगर कोई डेविएशन मिलता है तो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है और फ्यूचर प्लानिंग को बेटर बनाया जाता है. अगर कंट्रोलिंग ना हो तो प्लानिंग सिर्फ कागज पर रह जाएगी. एग्जाम्पल समझते हैं. अगर टारगेट 500 यूनिट था और प्रोडक्शन सिर्फ 450 यूनिट हुई तो कंट्रोलिंग रीजन आइडेंटिफाई करेगी और इम्प्रूवमेंट के स्टेप्स लेगी. थर्ड पॉइंट है बोथ लुक्स बैक एंड अहेड. इसका मतलब यह है प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही पास्ट और फ्यूचर से जुड़े होते हैं लेकिन उनका फोकस अलग अलग होता है. फर्स्ट पॉइंट, कंट्रोलिंग लुक्स बैक टू रिव्यू पास्ट परफॉर्मेंस. इट फाइंड्स गैप बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड, एक्चुअल रिजल्ट एंड स्टैंडर्ड्स. इसका मतलब यह है कंट्रोलिंग पास्ट परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है, ये एक्चुअल रिजल्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर करके डेविएशन आइडेंटिफाई करता है उस और उसके रीजंस फाइंड करता है. जबकि प्लानिंग लुक्स अहेड टू द फ्यूचर. इट प्रिपेयर्स प्लान इन एडवांस एंड सेट पॉलिसीज फॉर बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज. इसका मतलब यह है कि प्लानिंग फ्यूचर पर फोकस करती है, ये आने वाले समय के लिए गोल्स, पॉलिसीज और एक्शंस प्लान बनाती है ताकि रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो सके. अब फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव, कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव. इसका मतलब यह है कि प्लानिंग पहले से डिसाइड करती है
कि क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से गोल को अचीव करना है। इसलिए प्लानिंग को पर्सपेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, जबकि कंट्रोलिंग इम्प्लीमेंटेशन के बाद रिजल्ट को चेक करना और इवेल्युएट करती है। ये दिखाती है कि गोल्स अचीव हुए या नहीं। अगर अगर कोई डिविजन है तो करेक्टिव एक्शन लेती है। इसलिए कंट्रोलिंग को इवेल्युएटिव फंक्शन कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।